गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी और जिसके लेखक हैं जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। हम इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप सब बच्चों को से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी बच्चे अपनी जो ऑनलाइन है क्लासेस हैं वो प्रॉपर लें। सभी बच्चे ऑनलाइन रह के और अपनी क्लास को लेंगे, तभी उनको जो पाठ है वो समझ में आएगा और जो भी बातें हैं उनसे पूछनी है वो उसी टाइम आप पूछ सकते हैं। इसलिए सारे बच्चे ऑनलाइन रहकर अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से करेंगे। तो स्टूडेंट, हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी और जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें जो इस पाठ में हमें जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जिसने सन 1857 में युद्ध किया था और उन्होंने भारत में जो आज़ादी के लिए जो प्रयत्न किया था उसके और जो 1857 में जो लड़ाई लड़ी थी, जो क्रांति की थी उन्होंने, उनकी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम इस अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। देखिए पहली जो कविता है उसमें देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दो फिरंगी को दूर करने को सब में मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने मुँह सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप पहले इसके शब्दार्थ लिखिए, सभी पेंसिल निकाल लीजिए, इसके शब्दार्थ है वो साथ साथ में लिख लीजिए। सिंहासन यानी शासन या जो सत्ता होती है या शासक होता है उसे हम कहते हैं सिंहासन। हिल उठना यानी परिवर्तन होना या खलबली मच जाना, या जो सत्ता परिवर्तन होती है उसे कहते हैं हिल उठना यानी परिवर्तन हो जाना। लिख लीजिए आप। राजवंश किसे कहते हैं? जो राजाओं का परिवार होता है उसे कहते हैं राजवंश। भ्रकुटी तानना यानी क्रोध करना, भ्रकुटी तानना यानी क्रोध करना। बूढ़े, बूढ़े का मतलब है जो पुराने हैं, दुर्लभ है, लाचार हैं, उसके लिए आया है बूढ़े। और जवानी यानी उत्साह से हम कोई काम करते हैं, उमंग से कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं घूमी हुई यानी खोई हुई, घूमी हुई यानी खोई हुई। आज़ादी यानी स्वतंत्रता, आज़ादी यानी स्वतंत्रता। कीमत यानी मूल्य, कीमत का मतलब होता है मूल्य। फिरंगी यानी फिरंगी किसे कहा गया है? अंग्रेज शासक को फिरंगी कहा गया है। और ठानी थी यानी निश्चय किया था, ठानी थी यानी निश्चय किया था। बुंदेले यानी बुंदेलखंड वासी, बुंदेले किसे कहते हैं? बुंदेलखंड वासियों को कहते हैं। हरबोले, ये हरबोले कौन होते हैं? जो लोकगीत गाने वाले होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हरबोले। और मर्दानी यानी मर्दों की तरह साहसी होती है, मर्दों की तरह जो युद्ध करती है उसे मर्दानी कहते हैं। तो इसमें भारत की जो वीरांगना है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उसके जो शौर्य है, वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो कह रही है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कवित्री कह रही है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण जो भारत के जो राज परिवार हैं, यानी जो राजा महाराजा थे, उन परिवारों में क्या हुआ? खलबली मच गई। यानी जो राजा महाराजा थे उन पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो उन अत्याचारों को सहते सहते वो इतने तंग आ गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने
उनमें ऐसे हुआ कि हम इनके अत्याचारों का और अन्याय का अब बदला लेंगे। तो उनके जो राज परिवार है वो राजा महाराजाओं में खलबली मच गई थी और वे सभी अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है वो उठ खड़े हुए थे। और यानी उठ खड़े होना मतलब यानी जो उनको क्रोध आ गया कि अंग्रेज हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम पर इतना अन्याय कर रहे हैं। तरह तरह के जो नियम थे उन्होंने भारतवासियों पर, शासकों पर लागू कर दिए थे। तो उनके मन में क्रोध भर गया था कि ये अंग्रेज है, हम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ उठना चाहिए, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हम पे अत्यधिक शोषण करता है हमारा, तो हमारे मन में एक रोष तो आता है, उसके पर गुस्सा तो आती है कि क्यों हम पे अत्याचार कर रहा है। और एक दिन फिर वो क्या होता है, वो गुब्बारा है वो फूट निकलता है। तो जो भारत के जो राजवंश थे, जो शासक थे, वो सारे अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ है वो खड़े हो गए थे। उनमें क्रोध भर गया था। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। और ऐसा उस समय ऐसा लगने लगा था कि जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई है। बूढ़े भारत किस लिए कहा गया है कि जो राजवंश थे, जो परिवार थे, वो क्या जैसे अंग्रेज कहते थे उनके अत्याचार सहते थे। अब उनमें ये मन में ऐसे आ गया था कि इन हमें अत्याचारों का मुकाबला करना चाहिए। तब ऐसा कहा गया है कि ऐसा लगता था जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और सब अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत है वो समझ गए थे। क्योंकि हमें आज़ादी सबको प्रिय होती है, सब आज़ादी से रहना चाहते हैं। किसी पे यदि बंधन लागू कर दिया जाए तो कोई भी बंधन में लागू नहीं रहना चाहता। तो इसी प्रकार सभी राजा महाराजा हैं, सारे देशवासी हैं, उन्होंने अपनी खोई हुई आज़ादी को वो समझ गए थे, उसकी कीमत समझ गए थे। और सभी ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को हम इस भारत देश से बाहर निकालेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और सभी ने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का निश्चय किया। यह सन 1857 में फिर से उत्साह और उमंग से वह तलवार चमक उठी। नहीं, चमक उठने से, तलवार चमक उठने से क्या मतलब है कि जो अब तक तलवार है वो मयानों में बंद थी। तलवार किसमें? मयान में रहती है। तो सभी क्या थे, उस अंग्रेजों से डर के कारण, भयभीत रहने के कारण उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे। अब वो सबने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचान लिया था और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया था। इसलिए 1857 में फिर से उनकी जो तलवार है वो चमक उठी थी। हाँ, ये है बात हमने बुंदेलों के जो लोक गायक हैं यानी हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी मर्दानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी, जो मर्दों का वेश धारण करके अंग्रेजों से लड़ी थी। उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए थे? वो पुरुष के जैसे, जैसे पुरुष है युद्ध में लड़ाई करता है, वैसे ही झांसी की रानी ने पुरुषों के रूप में, पुरुषों का वेश धारण करके अंग्रेजों के से लड़ाई लड़ी थी। ये हमने किसके मुंह से सुना था? बुंदेलखंड के जो लोक गायक हैं उनके मुंह से हमने यह बात सुनी थी। नेक्स्ट अपना, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढांड कृपाल कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके कठिन जो शब्दार्थ है वो देख लीजिए। नाना साहब, नाना साहब थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जो नाना साहब आया है ना, नाना के जो नाना है वो नाना साहब नामक जो व्यक्ति हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा था। मुंह बोली यानी कहलाने वाली, यानी मुंह से बोली हुई, मानना किसी को। छबीली रानी, छबीली क्या है? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? छबीली। तो रानी के बचपन का नाम है वो छबीली है।
और संतान यानी संतान किसे कहते हैं? औलाद को। औलाद को क्या कहते हैं? संतान। संग यानी साथ। बर्छी यानी बर्छी एक हथियार का नाम होता है। बर्छी एक हथियार का नाम है। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है तलवार। और कटारी यानी छुरी जिसे कहते हैं, कटारी जिसे कहते हैं। सहेली यानी सखी होना, किसी की दोस्त होना। आप लोग भी अपने दोस्त बनाते हो ना, फ्रेंड्स बनाते हो, जिसे आप फ्रेंड्स बोलते हो उसे कहते हैं सखी बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं। तो उसको कहते हैं सहेली। गाथाएं यानी किसी की कहानियां कहना, किसी के बारे में कहानियां बताना। जुबानी, जुबानी यानी बोलकर, मौखिक बोलकर। तो अब हम इसके उसको पढ़ते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह क्या थी? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कवयित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वह कह रही है कि वह रानी लक्ष्मीबाई है, वो नाना साहब जो कानपुर के नाना धुंधुपत थे उनकी मुंह बोली बहन थी। और मुंह बोली बहन छबीली थी और उनके बचपन का नाम छबीली था। अब आपसे कोई पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। और उसके नाना थे, उन्हें स्नेह से प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। वह बचपन में अपने नाना के संग खेलती थी और नाना के संग ही पढ़ती थी। यानी जो पढ़ने का काम है वह भी किसके साथ करती थी? नाना के संग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या आदत होती है? वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई ऐसी थी जो अपने नाना के संग तो खेलती थी और नाना के संग ही पढ़ती थी। फिर बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी सहेली थी। और उनकी सखियां क्या थी? बर्छी, ढाल, कृपाण और कटार थी। यानी बच्चों के खिलौने होते ना खेलने के लिए, बचपन में आप खिलौने से खेलते हो। लेकिन उनकी लक्ष्मीबाई के बचपन के खिलौने क्या थे? खेलने के उनकी सखियां बताया गया है। उनकी उनकी सखियां यानी उनकी सहेलियां क्या थी? बर्छी, ढाल और कृपाण और कटारी थी, उनकी ये सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उन्हें वीर शिवाजी, वो जो वीर थे, जिन्होंने जो बड़े ही पराक्रमी थे, साहसी थे, तो उनकी जो शौर्य की गाथाएं हैं रानी लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। यानी उनके जो नाना थे वो उन्हें उनके जो उनके प्रेरक जो शासक थे, जो शौर्य से भरे हुए थे, साहस से भरे हुए थे, उनकी कहानियां उन्हें सुनाते थे। तो वीर शिवाजी थे, उनके शौर्य की गाथाएं हैं, उनको जुबानी याद थी। और उनको याद, बूंदेले हर बोलो के सुनने हमने वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि उनकी यानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की जो कहानियां हैं हमने बुंदेलखंड के जो लोक गायक के मुख से सुनी थी कि वह पुरुषों की भांति अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़ी थी। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत वीरता से युद्ध किया था। नेक्स्ट अपना लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, तलवारों के वार, अनकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। लक्ष्मी किसे कहते हैं? देवी लक्ष्मी को कहा जाता है। दुर्गा, दुर्गा यानी देवी दुर्गा जिसे हम कहते हैं, दुर्गा का जो अवतार होता है, वीरता की अवतार यानी वीरता का स्वरूप जो होती है, वीरता का अवतार यानी वीरता के स्वरूप जैसी। पुलकित यानी रोमांचित होना, प्रसन्न होना, उसे कहते हैं पुलकित।
वार करना यानी किसी पर प्रहार करना, चोट करना, और व्यू यानी युद्ध की योजना के अनुसार सेना को जो खदेड़ने का ढंग होता है उसके कहते हैं व्यू रचना, यानी कि सेना को किस तरीके से व्यू में रचना में सेना को खदेड़ने के लिए किस तरह की व्यू की रचना करनी है उसे कहते हैं व्यू, यानी युद्ध की योजना के अनुसार जो सेना को खदेड़ने का कार्य होता है या सेना को खदेड़ने का जो ढंग होता है उसे कहते हैं व्यू। और रचना करना यानी बनाना, सैन्य यानी सैन्य संबंधी जो होता है उसे कहते हैं सैन्य। खिलवाड़ यानी खिलवाड़ किसे कहते हैं, खेल को खिलवाड़ कहते हैं, खेल को। कुल देवी यानी अपने वंश में पूजे जाने वाली देवी होती है, यानी अपने सभी के अपने अपने कुल देवता होते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं हमारे कुल देवता, किसी के कुल देवता शाकंभरी है, किसी की जीर्ण माता है, किसी की और को दुर्गा देवी है। तो वैसे ही उनकी जो कुल देवी थी या कुल देवी यानी जो वंश में पूजे जाने वाली देवी होती है उसे कुल देवी कहते हैं। आराध्य आराध्य किसे कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, यानी जो पूजा के योग्य हो और जिसको पूजा जाए। भवानी किसे कहते हैं, दुर्गा को, पार्वती को, इसको हम कहते हैं भवानी। तो इसमें हमें जो लेखिका हैं वो कह रही है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के बार। कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई को देखकर यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कि उनकी वीरता को देखकर यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन थी, यानी वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये समझ में नहीं आता। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, उसकी तलवारों के जो वारों को देखकर मराठे हैं वो प्रसन्न होते थे। यानी लक्ष्मीबाई थी, वो उसकी जो वो ऐसे युद्ध करती थी कि उनको युद्ध करते हुए या उनकी उसको वीरता को देखते हुए समझ में नहीं आता था कि वह कौन थी। वह अपने आप में ऐसा लगता था जैसे कोई वीरता का अवतार थी, और उसके तलवार के वारों को देखकर जो मराठे थे वो पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे। और नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, उसको नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और शिकार खेलना और सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और जो जो व्यू की रचना, शिकार खेलना और सेना को घेरना और किले को तोड़ना, ये इसके उनके प्रिय खेल थे। अपने प्रश्न बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे, तो उत्तर अपना हो जाएगा नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, शिकार करना खेलना, सेना को घेरना और किले को तोड़ना, ये इनके प्रिय खेल थे, किनके, लक्ष्मीबाई के। और महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और जो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी, जो महाराष्ट्र के लोगों की जो आराध्य देवी भवानी भी उनकी भी आराध्य थी। कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का बचपन है वो जो कौशलपूर्ण कार्यों में परिपूर्ण था। वे कहती हैं कि उनके बचपन की जो शौर्य गाथाएं हैं उन्हें बुंदेलखंड के लोक गायक से सुनी थी कि वह मर्दों यानी पुरुषों के समान लड़ने वाली एक वीरंगना थी। यानी जिस तरह से एक पुरुष होते हैं वह अपना शौर्य का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं, वैसे ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह पुरुषों की तरह युद्ध करती थी। यह हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने ये बात सुनी थी। अगला देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेले की वीरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लीजिए। वैभव यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या धन संपत्ति, उसे हम कहते हैं वैभव।
ब्याह करना यानी विवाह करना, ब्याह करना यानी विवाही करना, बधाई बजना यानी शुभ कामना के लिए जो गीत गाए जाते हैं या खुशियां मनाई जाती है उसे कहते हैं बधाई बजना। कि किसी भी हमारे घर में कोई अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो उसके लिए बधाई बजती है तो उसे कहते हैं बधाई बजना। सुभट, सुभट यानी वीर, जो सुभट किसके कहते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं उसे कहते हैं सुभट। विरुदावली, विरुदावली किसे कहते हैं, जो यश और कीर्ति के गीत होते हैं, जो गौरव गाथा होती है उसे हम कहते हैं विरुदावली। चित्रा यानी चित्रागंधा यानी अर्जुन की जो पत्नी थी, दूसरे अर्थ में 27 नक्षत्रों में से एक जो नक्षत्र होता है उसे हम कहते हैं चित्रा। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जो शौर्य का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने लक्ष्मीबाई के विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन है। इसमें कवि कहती है कि हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, कि रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के जो राजा गंगाधर राव थे उनका विवाह ऐसा लग रहा था कि मानो वीरता यानी वीरता की जो प्रतीक लक्ष्मीबाई है कि वैभव, वैभव यानी जो धन से संपन्न, यानी धन ऐश्वर्य से संपन्न थे। वो कौन थे, झांसी के राजा थे गंगाधर राव, वो एकदम संपन्न थे, वैभव थे, तो उनके साथ सगाई हो गई थी। तो इसका मतलब हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे उनका विवाह ऐसा लग रहा था कि मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई हो। और ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आ गई। ये विवाह होने के बाद आप भी जानते हो कि किसी भी जो लड़की होती है वह अपने ससुराल आ जाती है, वैसे ही विवाह के पश्चात जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह झांसी में रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और उनके आते ही झांसी में चारों ओर शुभ कामनाओं के गीत है वो बजने लगे थे। गीत बजने लगे थे यानी कोई भी हमारे घर में शादी होती है और जब हमारी जो शादी होने के बाद जो पुत्र वधू है अपने घर पे आती है तो उनके आने की खुशी में हम गीत गाते हैं ना, वैसे ही जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो विवाह के बाद जब अपने झांसी में रानी बनकर आते हैं तो उनके झांसी में आते ही चारों ओर शुभ कामनाओं के गीत है वो बजने लगते हैं और सब जगह खुशियां छा जाती है। सुभट बुदलेव की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को माया शिव से मिली भवानी में। और ऐसा लग रहा था कि मानो झांसी के वीर योद्धाओं की गौरव गाथा है वो चली आ रही हो, यानी रानी के जो झांसी के जो राजा से वो मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, वो ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से पार्वती का मिलन हो गया हो। शिव से मिली भवानी थी, उनका जो विवाह है राजा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था गंगाधर राव के साथ, वो ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने पार्वती को, शिव से पार्वती का मिलन हो गया था। अर्थात जैसे चित्रा का अर्जुन से और शिव का पार्वती से विवाह हुआ हो, वैसे ही राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था। कवित्री कहती कि हमने यह बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के पुरुषों की भांति लड़ी थी। अगला अपना देखिए पांचवा, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में छाई, महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लीजिए। उदित हुआ यानी प्रकट होना, प्रकट हुआ आया, सौभाग्य यानी
सुख का जो समय होता है उसे हम कहते हैं सौभाग्य। मुदित होना यानी प्रसन्न होना। उजियाली छाना यानी रोशनी छा जाना, उजियाला यानी रोशनी छा जाना। कालगति या समय, कालगति किसे कहते हैं? समय या भाग्य की जो चाल होती है। निसंतान, निसंतान यानी जिसकी कोई संतान नहीं हो उसे हम कहते हैं निसंतान। और काली घटा का मतलब है दुख के दिन जो होते हैं, विपत्ति का जो समय होता है, संकट का जो समय होता है उसे हम कहते हैं काली घटा। काली घटा गिरने से मतलब है हमारे जो संकट के समय होता है, मुसीबत का जो समय होता है उसे काली घटा कहा गया है। कर यानी हाथ, हाथ होते हैं। कर किसे कहते हैं? हाथ को कहते हैं। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हम जो औरतों के सुहाग का चिन्ह होती है उसे कहते हैं चूड़ियाँ। और भाई यानी अच्छी लगी। विधि यानी विधाता जिसे कहते हैं, भाग्य जिसे कहते हैं। और शोक करना यानी अधिक दुख करना। समानी यानी डूब गई। तो इसमें इस जो हमारा ये जो काव्यांश है इसमें यह देशभक्ति से ओतप्रोत है। और इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसने प्रसन्नता का जो वातावरण है उसके आधार पर प्रसन्नता के समय वातावरण के द्वारा लाए गए बदलाव का वर्णन किया है। इसमें कवित्री कहती हैं कि जब लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के विवाह करके जब वह झांसी के महलों में आई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। कि जब लक्ष्मीबाई का विवाह है वो विवाह करके जब वह झांसी के महलों में आई तब उनका जो भाग्य है वो प्रकट हुआ, यानी चमक उठा। उनका भाग्य है वो चमक उठा और ऐसा लगता था जैसे मुदित महलों में उजियाली छाई, जैसे प्रसन्नता से भरे जो महलों में प्रकाश है वो फैल गया हो। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु समय का ऐसा चक्र चला कि महल में या दुख की घटा है वो छा गई। कैसे छा गई? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। और ऐसा लगता था जैसे विधाता को रानी के जो तीर चलाने वाले हाथ थे उसमें चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। यानी रानी थी वो साहसी थी और मर्दों की तरह युद्ध करती थी और तलवार चलाती थी। तो ऐसा लगता था कि विधाता को भी रानी के जो तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ है वो पसंद नहीं आई, उसे अच्छी नहीं लगी। और रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई कि राजा गंगाधर राव है उनकी मृत्यु हो गई और रानी है वो विधवा हो गई और विधि को भी दया नहीं आई। तो ऐसा लगता था कि भाग्य को भी उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, यानी विधाता है जो हमारे भाग्य को बनाने वाला है, ऐसा लगता है कि उसको भी बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समाने थी। कवित्री कहती है कि राजा गंगाधर राव है वो निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यानी जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान ही मरे थे। रानी शोक समाने थी और उनकी जो असमय मृत्यु है, उनकी असमय मृत्यु के कारण रानी है वो गहरे शोक में डूब गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी औरत के यदि पति की मृत्यु हो जाए तो वह गहरे सदमे में चली जाती है। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में भी अचानक से जो अंधकार छा गया था, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण रानी लक्ष्मीबाई है वो गहरे शोक में डूब गई थी। यह हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के जो है जो महादेव का जय घोष करने वाले हैं उन लोक गायों के मुंह से हमने यह बात सुनी थी। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अच्छा है ना चैप्टर? कितना अच्छा चैप्टर है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन किया गया है ना। नेक्स्ट देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया।
फौरन फौजी भी इस दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके शब्दार्थ देख लीजिए, इसका सरलार्थ हम कल करेंगे क्योंकि अपना जो टाइम है वो ओवर हो गया है, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो इसके कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। दीप बुझना यानी मृत्यु होना। डलहौजी, जो डलहौजी एक अंग्रेजी शासक था, उसका नाम था डलहौजी। हर्षाया, हर्षाया यानी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश होना। हड़प करना यानी छीन लेना, हड़प लेना यानी किसी से छीन लेना, बलपूर्वक ले लेना। आप देखते हो ना, छोटे बच्चे होते हैं वो जिद करके किसी भी चीज को हड़प लेते हैं ना, छीन लेते हैं ना, वैसे ही जो अंग्रेजी शासक थे वो उन्होंने हमारी देशी सत्ता को छीन लिया था, हड़प लिया था। लावारिस यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो उसे कहते हैं लावारिस। और वारिस यानी उत्तराधिकारी। वारिस किसे कहते हैं? उत्तराधिकारी को। अश्रुपूर्ण यानी आंसू से युक्त। अश्रुपूर्ण किसे कहते हैं? आंसू से युक्त को वीरानी यानी निर्जन, वीरान जो होता है। फौज यानी सेना। दुर्ग यानी किला। तो स्टूडेंट, हमारा जो पाठ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने इसके 5 जो काव्यांश है उनका अध्ययन कर लिया है। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। पूछना है क्या बेटा देविक? कुछ पूछना है? देविक मोदी? नो मैम। हाँ, इसको बेटा आप दोबारा रीड करेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लेंगे। आप सभी बच्चे अपना, जहाँ तक मैंने काम करवा दिया है, सभी बच्चे अपने काम पूर्ण करके मेरे से नोटबुक चेक करवा लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।